लॉर्डशिप जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे हु हैव नॉट टेकन द 18 से 22 तक अलाउड टू फिल द फॉर्म। जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे जो अबव 22 इयर्स एज ऑफ जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया है 22 टू 27 उनको एडजस्ट नहीं किया डिस्पाइट स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द लास्ट जनरल कैंडिडेट। क्या मतलब क्या फिर बोलो। 18 से 22 तक फॉर्म भरना अलाउड था। हाँ, अपर एज लिमिट वाज 22। अपर एज लिमिट वाज 22। ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन था। उसमें लिखा था विज्ञापन में लिखा है लोग। जो 18 से 22 के बीच के जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अबव जनरल के कैटेगरी से मार्क्स से ऑब्टेन किया उनको तो इन्होंने एडजस्ट कर लिया जनरल कैटेगरी में। जो 22 के अबव थे 22 टू 27 5 साल का रिलैक्सेशन था जिन्होंने वो बेनिफिट लिया उनको एडजस्ट नहीं किया इन्होंने। माय सबमिशन इज दैट इट इज उनको नहीं मिलना चाहिए। बात सही है नहीं क्योंकि अगर वो एक बेनिफिट ले रहे हैं विच इज अवेलेबल टू ओबीसी तो हाउ दे शुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी वैकेंसीज। नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का विच आई एम रिलाइंग अपॉन इसमें ये कहा है कि अगर रूल्स में स्पेसिफिक बार है कि जैसे आपने अगर एज बेनिफिट या कोई बेनिफिट आप क्योंकि अगर आपने आरक्षित वर्ग के लिए कोई छूट है जी चाहे फीस में छूट है चाहे एज में रिलैक्सेशन है कुछ भी है आपने वो ले लिया तो फिर आप आरक्षित वर्ग क्या हो गए फिर आप अनारक्षित में नहीं जा सकते। सेम थिंग लेकिन क्या कहा हाँ, पैरा नंबर 32 देख लेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई छूट नहीं ली तो ठीक है देन यू कैन बी कंसिडर्ड अगर रूल्स में चलो दिखाओ पैरा नंबर 32 लॉच में खा लिया 32 लॉच मैरिड लॉच follows whether on an analysis of the cited कहना ना whether who has availed relaxations may be recruited against would depend on the that is to say in the event there is no embargo in the recruitment rules such reserved candidates who have scored higher than the last selected unreserved candidate shall be entitled to migrate। अरे वो तो ठीक है आगे क्या कहा if it is embargo shall not be migrate to जनरल कैटेगरी। नहीं अगर किसी ने छूट का लाभ लिया उसके बारे में नहीं अगर रूल्स में स्पेसिफिक एम्बार्गो है कि अगर उन्होंने ये डिस्कस किया छूट वाली बात की डिस्कस। हाँ छूट वाली वो किस पैरा में बताओ। उसमें पैरा नंबर जो सवाल मैंने उठाया ये वहाँ बहस हुई होगी। हाँ ये बहस हुई कैसे डील किया पैरा नंबर 33 में देख लें कि वहां पर जो ये स्पेसिफिक केस है सीआरपीएफ का है वहां पर एक 1989 का नोटिफिकेशन इसमें भी रेंज रिलैक्सेशन का अलॉटमेंट में कहीं लिया पैरा नंबर 10। अभी कल ही 6 तारीख को अनुमति सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है उसमें रूल को कोई कंडीशन नहीं है। उनमें साफ तौर कहते कि आपने एक बार अगर छूट का लाभ आपको नहीं मिलेगा तो वही इसमें नहीं डील किया है। नहीं यही 6 तारीख का यही। चलो तुम देख लो इसको भी देख लो वो भी ले आओ इसको तुम्हारे पास है नहीं तो ले लो इसको। इसमें भी कंडीशन ये वाला है मेरे पास कल का है जो कल आया तो लेते हो उसको और तुम्हें पढ़ना तो इसको लेना चाहते हो ले लो नहीं लेना चाह रहा चलो ठीक है चलो ले लो टुमारो और तुम भी देख लो कौन सा जजमेंट है। ये लेटेस्ट जजमेंट यही है लॉर्डशिप जो ये जजमेंट कह रहे हैं उसमें भी यही कहता है। कल परसों ऐसा चलो ठीक है राजस्थान हाईकोर्ट वाला दिखा रहे होंगे। अरे वही राजस्थान का ही तो है ये। चलो तुम एस फ्रेश कर देना लॉर्डशिप। एस फ्रेश